हेलो। हेलो। हाँ हाँ शेख, क्या नाम है आपका? ओ नाम मास्टर तो। भाई। हेलो। हाँ बोलो ना भाई, कौन हो? हाँ, मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ शेख। हाँ कहाँ से? केरला से? शेख, एक ग्रुप में आप बात कर रहे थे किसी से। वो ला इलाहा इल्लल्लाह ग्रुप है ना, वो बरेलियों का ऑपरेशन ग्रुप है ना। हाँ हाँ उसमें आप मिलादुन नबी के ऊपर बात कर रहे थे, ग्रुप में वॉइस में। हाँ, क्या हुआ बोलो ना। तो ये मिलादुन नबी जो है, ये मनाना मतलब कैसा है? जो लोग मनाते हैं आपका मसला उनके क्या है ऊपर। ये बताओ पहले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलके बरेलवियत से हूँ। अच्छा, जी मसले के आला हजरत वाले हो। जी जी जी, माशाअल्लाह। तो क्या पूछना क्या है? जो मनाते ईद पूछना मिलादुन यही नबी जो है, मनाते हैं, उसके ताल्लुक से आप क्या पूछना चाहते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं कि जो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और उनके ऊपर हुक्म क्या लगेगा? ये बताइए, ईद मिलादुन नबी इसके कोई असल है शरीयत में, ये बताइए। अरे असल हो या ना हो तब भी जायज है। तब भी जायज है? तब भी जायज है, मुस्तहब है। एक मिनट, तो मुस्तहब से फुकाहा से दिखा दो, फुकाहा की कोई किताब दिखा दो कि ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब है। ठीक, शरीयत का वसूल मालूम है? आप शरीयत का उसूल बता दीजिए किताबों से, नहीं, चलिए। हम क्यों बताएंगे? शरीयत का वसूल पहले आपको मालूम है? हाँ मालूम है, चलिए आप बताइए क्या करना बताइए, चाहते हैं। शरीयत का वसूल बताइए पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। शरीयत का वसूल पढ़िए। अच्छा, आप नहीं पढ़ सकते? अल्लाह उसके रसूल ने शरीयत का वसूल तो बताया है कि नहीं बताया है? तो क्या वसूल बताया, वही तो पूछ तो रहा वही हूँ। तो हम पूछ रहे हैं तुमसे। तो आप बोले कि मुस्तहब है, तो आपका हाँ दावा बिल्कुल है। मुस्तहब है। आपका दावा है कि मुस्तहब है ईद मिलादुन नबी मनाना। हमने हाँ, कहा कि भाई मुस्तहब कैसे है, किस फुकहा ने कहा, वो हमको दलील दीजिए। फुकहा ने यही क्या नाम है, अगर कोई करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं तो सवाब मैं मिलेगा, तो वही कोई कह रहा इल्जाम हूँ ना, नहीं है। ईद मिलादुन नबी मनाना किस फकीर ने कहा कि सवाब मिलेगा, करेगा, ये आपको बताएं। मना करने का हुक्म किसने दिया है कि आ- आप रोकिए? जो मना रहे हैं आ- उनको रोकिए। ये हाँ पढ़िए आप। हाँ ठीक है, ये पढ़ लेता हूँ मैं, आप हाँ परेशान न पढ़िए। जाइए। किसने मना पढ़िए। किया है, क्यों किया है, वो मैं बता देता हाँ हूँ। हाँ, पढ़िए। हाँ, अल हावी लिल फतावा, ठीक है, हम्म। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह का है। हाँ। इन्होंने लिखा है, अम्मा बाद फ़इन्नहु तकर्रर सवालु जमात मिनल मुबारिकीन अलिल इज्तिमाइ लजी यामिलुहु बाजुन्नासी फी शहरी हम्म। रबीउल अव्वल व यसिमुनहुल मुअल्लिदु हल लहु अस्लुन फी शरअ अ हुवा बिदअतुन व हदसुन फी दीन। ठीक है। हम्म। व क़सदुल जवाब हम्म। अंजालिल्लाह मुबीनन वल ईजा अनहु मुइनन फ़क़ुल्तु व बिल्लाहि तौफीक। कह रहे हैं हम्म। फिर आगे आलमु लिहाजल मौलिदी असलन फिर किताबी वाला सुन्नति वला हम्म। यनकिलु अमलो मिन आदि मिनल उलमाइल उम्मतिल लजीना हुमुल कुदवतु हम्म। फिद्दीनिल मुतमस्सिकूना बि आसालिल मुतक़द्दिमीना बल हम्म। हुआ बिदअतुन अहदस वल बतालूना व शहवतु नफ्सिल आतना बिही। ठीक है। ये कह हाँ। रहे हैं कि ए, आलिम ताजुद्दीन उमर अली फाकहानी जो 734 हिजरी में गुजरे हैं, फरमाते हैं मैं इस मिलाद की कोई दलील किताब और सुन्नत में नहीं पाता, ना ही हम्म। उसका अमल उन हम्म। उलमा उम्मत से मनकूल है जो दीन में हमारे पेशवा हैं और हम्म। मुतकद्दिमीन के आसार को लाजिम पकड़ने वाले हैं, बल्कि हम्म। ये ऐसी बिदत है जिसे बातिल परस्तों ने ईजाद किया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात जिसका एहतमाम शिकम इसका परवर। स्कैन भेजिए शेख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कैन भेज देता हूँ। हाँ, हम भी ओरिजिनल किताब से मिलाएंगे कोई क्योंकि बात, अरे तुम भाई, लोगों ने एक मिनट एक तरमीम भी किया मिनट है एक हदीसों मिनट एक में। मिनट। ये घपलेबाजी। दारुल कुतुबुल इल्मिया से छपी है। हाँ ठीक है, मैं हाँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसका सफर नंबर है हाँ एक हाँ, सौ दुरुस्त। तिरसठ हाँ मैं ठीक सारी है। चीज बता रहा हूँ, असल स्कैन भी भेज दूंगा। हाँ, अभी ठीक है। पढ़िए आगे। अब पढ़ तो दिया, और अभी आगे, दूसरा आगे वाली इबारत पढ़िए ना अभी। तो पूरा तो पढ़ा, आगे वाली इबारत ख्वाहिश अहले नफसानी मुतकद्दिमीन के जिसका। नजदीक बिदात है। जब आप सुनते ही नहीं हो तो हम क्या बताएं। नहीं नहीं, सुना हूं मैं। हाँ, सुनिए। ये कह रहे हैं जो दीन में हमारे पेशवा हैं, मुतकद्दिमीन के आसार को लाजिम पकड़ने वाले हैं। हाँ, और इन लोगों से कोई अमल मनकूल नहीं, ना किताब और सुन्नत से मनकूल है, बल्कि ये ईद ऐसी बिदत है जिसे बातिल परस्तों ने ईजाद किया और अपनी बा- ऐसी नफसानी ख्वाहिशात जिसका एहतमाम शिकम परवर यानी पेट भरू लोगों ने किया। ये एक हो गया। दूसरा हम्म। हवाला, ठीक है, आप दूसरा हवाला भी ले लीजिए। हम्म। अलावा
ابن الحاج المدخل میں فرماتے ہیں جلد ثانی، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 9-10 میں، ہاں، ومن جملتی ما احدثوا من البدع ما اعتقادهم ان ذلك من اکبر العبادات واظہار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الاول من المولد وقد احتوى على بدعة ومحرمات. پھر آگے لکھتے ہیں یفعل العوائد الردیۃ وحاج المفاسدہ مرکبۃ علی فعل المولد اذا عمل بالسماع فإن خلا منه عمل طعاما فقط ونوى به مولد ودعا إليه الإخوان وسلم ومن كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفسه نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الصالح سلف الماجئين واتباع السلف الأولى بل أوجب من أن يجد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم لہم قدمہ. کہتے ہیں یہ 7ویں-8ویں صدی ہجری کے ایک عالم جو ہے امیر الحاج فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ان بدعتوں اور نو ایجاد باتوں میں سے جن کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور جن کے کرنے کو شاعر اسلامیہ کا اظہار کہتے ہیں، ایک مجلس میلاد بھی ہے جس کو ماہ ربیع الاول میں کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت سے بدعات اور محرمات پر مشتمل ہے، اور اس مجلس میلاد پر یہ مفاسد اس صورت پر بھی مرتب ہوتے ہیں جب اس میں سما ہو. سو اگر مجلس میلاد سما سے بھی پاک ہو اور صرف یہ نیت مولود کھانا تیار کر لیا ہو اور بھائیوں اور دوستوں کو بلایا جائے تو تمام مذکورہ بالا مفاسد سے محفوظ ہو، تب بھی وہ صرف اس نیت کی وجہ سے بدعت ہے اور دین کے اندر ایک جدید امر کا اضافہ کرتا ہے جو سلف صالحین نے عمل نہیں کیا. حالانکہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا زیادہ بہتر ہے. اور لاوالے لے لو، ٹھیک ہے، دیجیے جتنا ہے تمہارے پاس دیجیے. اچھا ہمارے پاس جتنا ہے دیجیے. ہاں دیجیے ابھی ہم بھی جب حوالہ دیں گے تو غور سے سننا جیسے میں سن رہا ہوں. کوئی بات نہیں. انوار ساتیہ ایک کتاب ہے جس پہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی تصدیقات بھی ہے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اس میں صفحہ نمبر 267 میں لکھا ہے لیکن یہ سامان و فرحت و سرور اور اس کو بھی مخصوص ربیع الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں، ٹھیک ہے. اور یہ ربیع الاول میں کرنا تخصیص تعین کے ساتھ شہر موصل میں ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ بادشاہ ابو سید مظفر، اس نے ایجاد کیا، ٹھیک ہے. اور بھی حوالے لے لو. ملک مظفر، ہاں اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کے، ملک مظفر، ٹھیک ہے. اور ایک حوالہ آپ کو جال حق کا بھی دیتا ہوں. مفتی محمد احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ امام سخاوی فرماتے ہیں جو عابد ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، کہ میلاد شریف تینوں زمانے میں کسی نے نہیں کیا، یہ بعد میں ایجاد ہوا. پھر کہتے ہیں کہ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے، اور ابن دہیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیہ دی. اور یہ شاہ اربل ایک فضول خرچ اور غلط بادشاہ تھا، اور جس نے اس کو کتاب دی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لسان المیجال میں کہتے ہیں کہ وہ شاہ اربل جو ہے وہ غیر مقلد تھا، اور وہ جو اس نے کتاب لکھ کر دی وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا. اور امام نووی نے بھی تدریب الرائے میں کہا ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے شان میں گستاخیاں بھی کرتا تھا. اس کی عبارت بھی میں سن کے آپ کو بولو تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں کی طرح نا، ہاں بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا آپ لوگوں کی طرح. نہیں تو یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کی طرح، نہیں تم لوگوں کے عالموں کی طرح ہے نا. یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کی طرح. ہمارے بزرگ کوئی ثابت کر دو. چلیے آگے پڑھیے. ہاں ٹھیک ہے، 1 منٹ ہو گیا. 1 منٹ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اپنے فتاوی عزیزی میں کہ سال میں 2 مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں، ایک مجلس ذکر وفات شریف
اور دوسری مجلس شہادت حسین، ٹھیک ہے، یہ 2 مجلس ہے، یعنی عید میلاد النبی کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور تمہارے غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں اپنے شرح مسلم میں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد منانا بدعت نیا کام ہے، اور یہ اچھائیوں برائیوں دونوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی حوالے سنتے جاؤ۔ ارے خالی حوالہ دو گے کہ ادھر سے بھی کچھ جواب لو گے؟ اب اتنا حوالہ ہمارے لیے بس ہو گیا ہے۔ چلیے کوئی اب بات نہیں، سنیے، جو لوگ یہ میلاد النبی مناتے ہیں اور منانے کا حکم دیتے ہیں، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ یہ بدعت ہے، حکم کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے، نہیں، سنو جیسے یار، جو دیکھو لوگ غلط بات مناتے کر رہے ہیں، ہو، غلط بات کر رہے ہو۔ سنیے جو عید میلاد لوگ النبی جو مناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں بس، اور جو حکم دیتے ہیں منانے کے لیے کہ منانا چاہیے، جو عید میلاد النبی جو منانے کا حکم دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اب بتائیے۔ وہ غلط ہے نا؟ ہاں، اور غلط مانو گے نا؟ بھائی غلط ہے، اور آئیے آپ یہ چیز اب تو جو آپ سنو سنیے یار، آپ ایک بات، ایک اگر منٹ سنو گے کہ دیکھو، ایک منٹ، ہاں، تم آپ نے شروع میں یہ کہا کہ عید میلاد النبی بنانا مستحب ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے کہا کہ نبی نہیں کو کہا؟ مستحب ہے۔ کہا کہ نہیں کہا؟ ہم ہاں نے کہا بالکل۔ کہ شریعت سے ثابت کر دو کس نے مستحب کہا ہے، تو آپ نے ابھی تک اس کی دلیل نہیں دی، اب بتائیے۔ اب دے رہے ہیں دلیل، نا بھی تم دلیل دینے لگے نہ منانے کی۔ چلیے دیجیے۔ ہاں، یہ اور عبداللہ لاہوری جو ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ مانتے ہو ان کو کہ نہیں؟ دیکھو ایک چیز پہلے میں واضح کر دیتا ہوں، میں نے جو ہاں، دلیل دیا ہے آپ کہیں گے تو میں آپ کے واٹس ایپ پہ سب بھیج دوں گا۔ نہیں وہ تو بھیج دینا، وہ تو سنو بھیجنا ہی ایک پڑے گا دوسری آپ کو۔ بات اب سنیے میں یار، دو سنیے بات پہلے۔ میں اصول پہلے کر دیتا ہوں کلیئر، اور جو آپ حوالہ دے رہے ہو ہم ہاں مانگیں گے تو ترنت آپ کو یہاں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، چلیے آپ بولیے۔ سنیے یار، پہلے سنو گے تو صحیح۔ ہاں بتائیے آپ۔ کہ ابھی آپ نے کہا جو مطلب حکم دیتے ہیں میلاد النبی منانے کا اور جو کرتے ہیں وہ لوگ بھی بدعتی ہیں۔ چلیے غلط حکم دیتے ہیں، بتائیے۔ غلط حکم دیتے ہیں نا؟ ہاں تو یہ حاجی امداد، اچھا یہ بتائیے آپ کس مسلک سے ہیں؟ مسلک آپ نے بتایا ہاں نہیں۔ چلیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکے کی بات کریں، نہیں، چلیے۔ مسلک آپ کا دیوبندی ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل۔ دیوبند ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ ہاں کیا بولے ہیں، پھر سے ذرا بتائیے۔ محفل مولود شریف، پہلے ہاں حوالہ لیجئے، آپ، فیصلہ ہفت مسئلہ اچھا صفحہ نمبر 13۔ محفل مولود کیا ہے یہ بتائیے، محفل مولود کیوں کیا آپ کو ہے نہیں معلوم ہے؟ اس کا محفل کیا مولود مطلب؟ محفل میلاد مولود شریف کیا کی محفل ہے؟ سجانا۔ نہ سجانا اس میں کہاں ہے، ذرا بتا دیجیے۔ سجانا نہیں تو کیا ہے؟ محفل مولود شریف میں دیکھو جہاں سجی ہوتی ہے محفل مولود، وہاں میں شریک ہوتا ہوں۔ سجی ہوئی الفاظ ہے؟ ہاں، سجی ہوئی الفاظ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ محفل مولود، جہاں مولود کی محفل ہوتی ہے تو مفعول جہاں یعنی سنو ایسا اس میں جو چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ سجنا ہی کہا ہاں جائے گا۔ نہیں تم اپنے طرف سے الفاظ مت بڑھاؤ، وہاں محفل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا ذکر صحیح روایت سے ثابت ہے اس کو کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن تم نے عید میلاد النبی کو مستحب کہا ہے۔ کیا ہوا؟ عید نہیں کہہ سکتے؟ عید اگر عید میلاد کہہ سکتے تو نہ تجویز ہو گیا۔ غلط بات ہے، جو دعویٰ ہے اچھا دلیل اس کے حساب سے۔ ہاں سنیے، بتائیے۔ دوسرا حوالہ لیجئے۔ نہیں یہ حوالہ ہی نہیں ہے تمہارا، یہ غلط حوالہ ہے۔ اچھا سنیے، دوسرا ہاں حوالہ لیجئے۔ اب وہ والا آپ کو نہیں قابل قبول نہیں ہے تو دوسری قابل لیجئے۔ قبول کہ آپ اپنے مطابق دو کہ ماہنامہ تجلی دیوبند 1956 مئی۔ کس کی لکھی، ذرا وہ تو نام بتاؤ، ابھی قارئین بتائیں گے۔ ماہنامہ ہاں تجلی دیوبند، ہاں کس کی چھپی ہے وہ تو بتاؤ۔ دیوبندی ترجمان ماہنامہ ارے بھائی تجلی میں دیوبند سمجھتا ہوں، لکھا ہے۔ آپ سنو، اس کے حضرت رائٹر کا مولانا نام بتاؤ۔ سنو یار، بتا رہے ہیں، ہاں حضرت مولانا محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، ہاں وہ لکھتے ہیں
हवाला लीजिए, माहिनामा तजल्लिय देवबंद मई 1900, हाँ ये बीच में चलो चलो भेज दो, चलो इसका स्कैन भेज, माहिनामा तजल्लिय देवबंद स्कैन भेज दो मई भाई। 1956 में 56 ईस्वी में लिखते हैं, और दीगर देवबंदी आलिम भी तो अब जलसे मिलाद में शिरकत फरमाने लगे हैं। खुद देवबंद में पिछले साल से ये जलसा खुद अकाबिरीन देवबंद की जेर सरपरस्ती में होने लगा। तजल्ली देवबंद के मुदीर का नाम बताइए, मैं वही तो अरे पूछ बताया रहा हूँ। तो, क्या बताया? हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, उसका स्कैन जरा भेज दीजिए, हाँ ठीक है। स्कैन अब भेज दीजिए तीसरा ना भाई। हवाला लीजिए, मैं तीसरा क्या बोल हवाला, रहा हूँ, एक 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 तीसरा बात हवाला लीजिए अच्छा यार। क्या लिखा तीसरा है हवाला उसमें, तुमने उसमें दिया क्या है, लिखा है, लिखा क्या है तो बताइए। इतना हवाला तुमने दिया है, मैं ये हवाला दे रहा हूँ तजल्ली तुम्हें, आपके देवबंद में क्या साथ लिखा है ये बताइए। देवबंदी थानवी ने लिखा है। क्या नहीं मौजूद यार, की तजल्ली देवबंद में क्या लिखा है वो बताइए। सफा नंबर 363, देखो यार नंबर 427। भाई भाग क्यों रहे हो। अरे हम तजल्ली भाग थोड़ो रहे हैं, तजल्ली आप देवबंद में क्या लिखा है, अभी क्या बताए वो बताओ। अभी हवाला नहीं दे रहे हो तो दोबारा तो ना पढ़ो। मनाने की दलील दी है। क्या दी है बताइए। तुमने ना मनाने की दलील नहीं दी नहीं, है, उसमें ईद मनाने मिलादुन की नबी का दलील जिक्र दे है रहे क्या, तुम्हारे घर से। ईद मिलादुन नबी का जिक्र है, आ? ईद मिलादुन नबी का जिक्र है तजल्ली ईद देवबंद मिलादुन में। नबी का मतलब क्या होता है? ईद मिलादुन नबी का माना क्या है? अच्छा तुमको नहीं मालूम है, तो तुम क्या समझते हो ईद मिलादुन नबी से? अच्छा तुम क्या मुराद लेते हो ईद मिलादुन नबी आ? से, चलो पहले यही वजाहत करो। नबी के पैदाइश की खुशी। सिर्फ खुशी में क्या क्या करते हो ये बता दो। आ? क्या क्या किया जाता है? नहीं नहीं, क्या क्या करते हो वो बता दो। खुशी में क्या किया जाता है? तुम किसी बताओगे, का घर लूटा जाता है क्या? तुम बताओगे तभी तो वाजे होगा। खुशी में मिठाई बांटी जाती है, खुशी में लोगों को, गरीबों मिस्किनों को मदद किया जाता है। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत की खुशी में झंडे लगाए जाते हैं, कुमकुमे लगाए जाते हैं, लाइटिंगें लगाई तो जाती हैं, किसने जुलूस लगाई, निकाले किसने, जाते कौन हैं। ये सब चीज कौन करता है, सलब से या किसी से साबित है कि अगर ना कुमकुम साबित हो तो नहीं लगाना, कर लाइट सकते करना, हैं। ईद मिलादुन नबी मनाना किससे साबित है ये बता दो। अगर ना साबित हो तो नहीं कर सकते हैं। अगर सलब से नहीं साबित हो कैसे करोगे, नहीं तो कर सड़क पे सकते। बहुत सारी चीजें नहीं साबित हैं, आप मसलन क्यों मसलन करते हैं? एक मिनट, मसलन मसलन हाँ, मसलन दारुल उलूम देवबंद का हर साल में जलसा करना, हर साल में दारुल उलूम एक देवबंद मिनट में एक मिनट दफ्तार बंदी करना, एक मिनट एक मिनट दारुल उलूम देवबंद का खत्म बुखारी शरीफ की महफिल मुनक्किद करना, तो उसूल, से साबित है। अच्छा ये अल्फाज सालिन से साबित नहीं है कि ये हाँ, मुनक्किद करना, लेकिन ये दीन का जरिया है, जो दीन का जरिया होता है वो भी वाजिब होता है, तुमको वसूल नहीं मालूम लगता है। तो ये कौन जो से दीन बिदा से सुन सुनो, हटके है? नहीं अच्छा नबी ये के विलादत अच्छा की खुशी एक मनाना, ये एक कौन से मिनट दीन? एक मिनट एक मिनट हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब कुर्रा हाँ, लोग शहीद हो गए तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि कुर्रा शहीद हो गए, मुझे खतरा है कि कहीं कुरान जाए ना हो जाए, आप उसको जमा कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तो पहले राजी नहीं हुए, फिर उन्होंने इसरार किया तो राजी हो गए। फिर हाँ, जैद बिन साबित को बोला, उन्होंने ये बात कही तो जैद बिन हाँ, साबित रजी अल्लाह ताला भी पहले मना करते रहे लेकिन बाद में राजी हो गए, ठीक है। हाँ, तो हालांकि अगर तुम कहोगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था फिर उन्होंने क्यों जमा किया, तो एक शरीयत, एक दीन की हिफाजत के लिए कोई चीज ईजाद करना वो चीज दीन नहीं माना जाता है, ठीक है। और दूसरा वो दीन का काम है। इसी तरह जो सर्फ और ये नहू है, मिलाद सुनो नबी दीन पूरी का काम नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। सर्फ और नहू है, पहले अरब को जरूरत नहीं पड़ती थी, एराब का उन्होंने डायरेक्ट बगैर एराब का पढ़ते थे, लेकिन हाँ, बाद में अजम में जब गया है कुरान शरीफ और अरबी चीजें तो उनको समझ में नहीं आने लगी, तो ये उसूल सर्फ और नहू का उसूल मुरतब हुआ, ठीक है। और हाँ, इसको ये शायद किया वाजिबात गया। में से ये वाजिबात में से जा, क्योंकि वो एक दीन समझने का एक जरिया है, कुरान हदीस जो समझकर चलने का एक जरिया है। तुम्हारा ये कहना कि ये ईद मिलादुन नबी भी दीन है, ठीक है, ये कहना है ना। दीन है नहीं, दीन में है। अच्छा दीन में है, तो दीन हाँ, में है मतलब दीन के अंदर है, ठीक है। दीन के अंदर हाँ है। एक अगर मिनट नहीं है तो साबित कीजिए आप। एक मिनट, दीन के अंदर है तो हाँ, सहाबा दीन कर, में है। अरे भाई सुनो ना, तो हाँ, ईद मिलादुन नबी सहाबा कराम के जमाने में आया कि नहीं, हर साल आता था। हाँ, ताबईन के जमाने में हर साल आता था, बिल्कुल, तबे ताबईन के जमाने में हर साल आता था।
बिल्कुल चारों अइम्मा के जमाने में भी हर साल आता था। बिल्कुल। तो सहाबा कराम ने उसको मनाया क्यों? उनके नजदीक ये दीन अगर था तो क्यों नहीं मनाए? तुम्हारे बिल्कुल बकौल मनाए तुम्हारे हैं, मनाए तो साबित कर दो। बिल्कुल मनाए हैं। बिल्कुल साबित कर दो। चलिए, मीलाद का मतलब क्या होता है? ईद मिलाद का क्या मतलब होता तुम है? क्या समझते हो मिलादुन नबी को? तुम क्या समझते हो? अगर पहले वो तो अच्छा, किस दिन वाजे मनाते करो। हो ईद मिलादुन नबी, ये बताओ। हाँ, किस तारीख को मनाते हो, किस दिन मनाते हो? हम 12 तारीख को मनाते हैं। तो वही साबित कर दो कि साहबे कराम ईद मिलादुन नबी साल में एक बार मनाते थे, 12 रबीउल अव्वल को। सलफ सालीन मनाते थे 12 तो रबीउल सहाबा अव्वल तो को। ऐसा मनाते थे, ऐसा ताबीन, मिलादुन नबी हाँ हाँ, तो मनाते थे कि अपने सरों को कुर्बान कर देते थे। साहबा कराम तो गम में मैदाने निढाल जंग थे। में सहाबा जब जाते थे ना, मैदाने जंग में सहाबा अरे जब भाई, जाते ये थे तो सब ऐलान करते थे कुफार और मुशरिकीन ये के सब मत दरमियान करो, ये कि सब ये मत लोगों, बताओ, ये मत मेरे बताओ। दरमियान, आप लोगों के दरमियान, हमारे दरमियान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, इनको पहचानो। अच्छा, ये 12 अल्लाह रबीउल के अव्वल को, नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये रबीउल अव्वल 12 हमारे रबीउल अव्वल को दरमियान कहते थे। तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने 12 भेजे, रबीउल अव्वल को कहते थे। फरमाया। 12 यही तो रबीउल अव्वल मीलाद के है, कहे। यही तो मीलाद ये है। ये हर साल 12 रबीउल अव्वल को कहते थे ऐसे? आ? ऐसे हर साल 12 रबीउल अव्वल को कहते थे। चलिए, किस अरे किताब में ना, हवाला अगर दीजिए? 12 रबीउल अव्वल को हर किताब का साल ना हवाला करते हो तब भी दीजिए। हम कर सकते अच्छा, हैं। ये कहना तुम भी, ये कहना ईद मिलादुन नबी हो गया। अगर नहीं भी कहते थे तब भी हाँ, जायज है, तब दलील भी तो कह दो। सकते हैं। अच्छा, शरीयत तुम बनाओगे, तुम्हारे आला हजरत बना के नहीं, गए। हम शरीयत नहीं बनाएंगे, जो तो हमारे देखो, फुकहा ने हमारे उलमा हिदायत, हैं, देखो इमाम अबू जैसे हनीफा जैसे रहमतुल्लाह इमाम अलैह हुए, सुनो सुनो। जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, चलो। हजरत क्या नाम है, और दीगर मुहद्दिसीन हैं, हाँ, जैसे तो इबारत पढ़ो, हवाला दो, हवाला भेजो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप दो ना हवाला। तो आप हवाला हवाला दे रहा हूँ देंगे तो तब ना हो। तुम ले कहाँ रहे हो? तुम्हारे घर से हवाला मैं दे रहा अरे हूँ तो तो तुम मेरे घर से, कर रहे अरे हो, भाई तुम्हारा तुम दावा कुछ और है, कर रहे तुम हो। हवाला कुछ और गलत दे रहे हो, ऐसा अरे नहीं होता। हमारा गलत अगर दे रहा हूँ तुम्हारा तो दावा है ईद मोहम्मद मिलादुन इकबाल नबी, की, ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब है। अगर मैं हवाला गलत हाँ, दे रहा हूँ ना, तो जो चोर की सजा वो मोहम्मद इकबाल की। नहीं नहीं, गलत बात है। जो चीज तुम्हारा दावा है उसके मुताबिक, दावे के मुताबिक दलील तुम्हारे होती है। घर तुम्हें से लगता है मैं उसूल कबूल करता मुनाजरा तुमने पढ़ा भी नहीं है। हूँ। दावे के उसूल मुताबिक दलील मुनाजरा होती है। नहीं, सुनिए, हम्म। आपने मना किया और ये कहा कि जो हुक्म देता है हाँ, बिल्कुल। मिलादुन नबी मनाने का, और ईद जो लोग मिलादुन मनाते नबी, हैं वो सब हाँ बिदअती हाँ, है, यही गलत तो है। बात है। मेरी आइडिया सुन लेना शुरू से। शुरू मैंने, से मैं हाँ, ये बात शुरू कर रहा देखो, हूँ, ये आई कहा कि झूठ जो मनाने का हुक्म ईद देते हैं वो मिलादुन भी नबी गलत जो मनाने का हुक्म देता है, वो अभी भी मैं कहता हूँ वो बिदअत का हुक्म देता है अभी भी। बात का हुक्म देता है ना, तो ये हाँ, और इन ईद पर मिलाद तो फतवा साबित लगाइएगा करो। अपने, ईद अपने मिला अकाबिरों पर, फिर बिदअत का हमारे फतवा किसी लगाइए। अकाबिर ने नहीं नहीं कहा कहा कि कि जरूर ईद लगाइए। मिलादुन नबी मनाओ। हमारे किसी सुनिए एक सुनिए अकाबिर से सुनिए साबित कर दो, एक अकाबिर से साबित कर दो। सुनिए, अरवाह सलासा सफा नंबर 363, हिकायत नंबर 427। इसमें थानवी साहब लिखते हैं, मौलूद की तालीमी शान यह है कि जायज है। देखो, अब तुम ईद मिलादुन नबी का दावा अरे करके मौलूद मौलूद की की बात कर तालीमी रहे हो। शान यह है कि मौलूद, जायज है। मौलूद तो हम लोग भी कहते हैं जायज है। हाँ, मौलूद क्यों? तो हुजूर मनाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्यों नहीं सुनो हो? ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करना, मैं तो पहले ही बता दिया ना। सही हदीस से साबित हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात का जिक्र करना, ये खैर और बरकत है, ये अलग चीज है। तुम ईद हाँ, मिलादुन नबी की बात कर रहे हो, उसकी इसमें बात और करो, होता क्या है? इसमें उसकी और क्या बात करो। होता है? और इसमें तुम, और क्या होता है? इसमें क्या होता है? तुम क्या करते हो कि खाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करते हो पूरे महीना। हाँ, तो क्या, तो यही तो सुनो मीलाद है। सुनो सुनो, तुम्हारा क्या है? तुम अपना तरीका बताओ, बहस मत करो हमारा अपने तरीका तरीके। क्या? ये क्या नाम है, हम लोग हर साल मनाते हैं, तो क्या ये कौन सा जुर्म है? हर साल मनाते आपने हैं। मनाना 12 ये रबीउल जुर्म अव्वल के है? मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं वो बताओ। और सुनिए, तो और हवाला लीजिए, और आप अपने घरों से हवाला लीजिए यार, ये अपने घर से हवाला लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ग्रुप में रिकॉर्डिंग जाएंगे, कर तुम पर लीजिए हंसेंगे और लोग। इसको शेयर भी करिए, वो चढ़ा शेयर तो दीजिए। होगा ही, और यूट्यूब पे भी जाएगा, घबराओ मत। हाँ हाँ, हाँ चढ़ाइए, लेकिन सुन लीजिए हवाला। हाँ हाँ, बताइए। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 1137 हिजरी लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ मनाने का अमल आपकी ताज़ीम की वजह से है।
मुसलमान हमेशा हर जगह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का एहतमाम करते रहे हैं। ये तुम्हारे आलिम कहते हैं गैर मोतबर आलिम है। तुम्हारे तुम्हारे सुनो, तुम्हारे आलिम कहते हैं इस्माइल हक्की जो साहिब रूहुल बयान है वो गैर मोतबर आलिम है। किसने गैर मोतबर कहा है इनको? हाँ, ऐसा पूछ लो किसने कहा है, मैं बता देता हूँ हवाले। हाँ, तुम्हारे मुफ्ती इक्तिदार खान नईमी कहते हैं कि इस्माइल हक्की गैर मोतबर आलिम है। गैर मोतबर किसने लिखा है वो बताइए। अभी तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे मुफ्ती इक्तिदार खान नईमी, उनके साहबजादे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को जानते हो? हाँ। उनके साहबजादे, उनके जानसीन इक्तिदार खान नईमी, मुफ्ती इक्तिदार खान नईमी। अब बोलो क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने गलत गैर मोतबर हैं इस्माइल हक्की। गैर मोतबर है? हाँ। अच्छा, तो दूसरा हवाला लीजिए। चलिए। अरे हमारे पास हवाला नहीं, हम इतना हवाला लाद देंगे कि एक भी हवाला तुम्हारे दावे पे नहीं है, एक भी हवाला, एक भी हवाला नहीं। बताओ, इसमें भी इस्माइल हक्की में भी हवाला नहीं है तुम्हारा। ईद मिलादुल नबी का उसमें जिक्र नहीं है, उसमें ईद मिलादुल नबी का जिक्र ही नहीं है। अरे क्या नहीं जिक्र है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ मनाने का अमल आपकी ताज़ीम की वजह से है। अरे भाई, ईद मिलाद मनाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन। सुनो, मिलाद कैसे मनाते हैं, उन्होंने का क्या कह रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र, पैदाइश के जिस दिन पैदा हुए उनका जिक्र करना, मुजजात का जिक्र करना जो सही हदीसों से साबित है वो जायज है, ना कि तुम्हारा ईद मिलादुन नबी जो खराफात का मजमुआ है। दिया गया तो क्या हुआ? नहीं, गलत है। तुम अपने दावे पे सबूत पेश करो, गलत बात है। बताओ अपने दावे पे सबूत। दिया गया तो ये गलत है। नहीं, तुम्हारा दावा है ईद मिलादुन नबी मनाना, कहीं तुम लोग कुमकुमा लगाना, ई लगाना और जुलूस निकालना, ऐसा साबित करो। चलो, ये साबित करो किसी सलफ से, किसी फकीह से कि ये मुस्तहब है। अगर मुस्तहब के लिए जो दलील मांगे वो खुद बेवकूफ है। यानी पूरे सारे उलमा दलील मांगते हैं हर चीज की, शरीयत की, तो सब बेवकूफ हैं। कुरान शरीफ जगह जगह बोलता है दलील लेके आओ, बुरहान लेके आओ, वो सब अल्लाह ताला को ही तुम नौजुबिल्ला बेवकूफ कर दे रहे हो। वाह भाई वाह। दलील यही है, मुस्तहब की दलील यही है। हजरत इमाम इब्ने हुमाम फतहुल बारी शरहुल बुखारी, फतहुल बारी उनकी है ही नहीं है, क्यों झूठ बोलता है? इब्ने हजर अस्कलानी की है, फतहुल कदीर है। हिदाया की शरह है, पूछो मुझसे। फतहुल कदीर। हाँ, क्या बोले? रोटी पका रहा था ना, ऐसे बोल दिया। फतहुल कदीर जिल्द नंबर 10 में। वो कहाँ से छपी है? कहाँ से छपी है? कहाँ से छपी है वो? कहाँ से छपी है? जिस नंबर 10 बोले हो ना, तो मैं भी निकाल रहा हूँ ना जिस नंबर 10। हाँ, तो अब इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो कहाँ से छपी है? यानी इसका मतलब है तुम्हारे पास असल हवाला नहीं है, तुम किसी किताब से पढ़ रहे हो। ये देखो कारीन कराम, ये देखो इसके पास असल हवाला नहीं है। हाँ, ये देखो इसके पास हवाला नहीं है, लेकिन झूठ बोलता है। नहीं, असल हवाला दो, असल हवाला। तुमने कहा ना देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अभी रोटी पका रहा हूँ। रोटी पका 15 से 20 मिनट का मौका दीजिए, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ, मैं असल हवाला मुझे बताओ, ठीक है? असल हवाला ही देंगे आप। चलो, अरबी इबारत पढ़ के तर्जुमा करो। यार बरेलवी, वो बरेलवी तुम्हारा जाहिल होता, तुम्हारे आलिम ने लिखा है आला हज़रत के मानने वाले बरेलवी जाहिल होते हैं। सब हवाला दूंगा। हाँ, जाहिल होते हैं सब, तुम्हारे किताब में लिखा है। जितने मिलादुन नबी न मनाने वाले और मना करने वाले हैं, एक भी साबित नहीं है कि ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब है। एक हवाला कोई दे देवे, तुम्हारे पूरे जितने हैं जमात के, सबको चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि एक फकीर से या कोई आलिम से या मुहद्दिस से एक हवाला दे दे कि ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब है। तो क्या है ये? मुस्तहब नहीं है तो क्या? नहीं, कहता तो हूँ, एक हवाला दे दे। पूरी इतनी लाइब्रेरी दुनिया में है। सुन, ये क्या है? लाखों उलमा गुजरे हैं। बिदअत का भी मैंने कहा ना, अभी 2 किताब का हवाला दिया तुमको, इब्न अल्लामा सुयूती का और अल्लामा इब्नुल हाज का 2 हवाला दिया, और भी हवाला दे दे। तुम्हारे आलिम का ही हवाला दिया कि ये बिदअत है, ठीक है? हमारे आलिम तुम्हारे आलिम का भी दिया, तुम्हारे आलिम का भी दिया, और मोतबर उलमा का भी दिया। और सुनो तो और हवाले देता हूँ मैं बिदअत का। सुनो हवाला बाद में देना।
फतहुल कदीर का जो मैंने हवाला पेश किया है उसको भी मैं भेजूंगा। चलो ठीक है? अच्छा, फतहुल कदीर की अरबी इबारत पढ़ो, उसमें क्या लिखा है फिर तर्जुमा करो। उसमें ये लिखा है, रुक जाओ एक मिनट हाँ हम्म, 1 मिनट। हाँ हाँ, 1 मिनट 2 मिनट कोई हर्ज नहीं। हाँ रुकिए रुकिए जरी जई हमारे फतहुल कदीर में ये लिखा, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 446, सुम्मत साबितो बादा हाजा नफिलो मंदूबिया अम्मा सुबितल कराह तो फला इल्ला अन युदिल्लु दलीलुल आखिर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने अगर किसी काम को नहीं किया, ठीक है, तो सिर्फ इतना साबित होता है कि वो सुन्नत नहीं है। और रहा उसके नाजायज और कराहत का सबूत, तो जो उसके लिए दलील लाना पड़ेगा। मुस्तहब के लिए, हाँ सुनो, अच्छा वो तुमने समझा नहीं, मैं उसका बता देता हूँ। मना ना हो शरीयत में तो वो चीज जायज है। नहीं नहीं, गलत है, तुमने जो इबारत मना पढ़ तुम के कर गलत रहे बात हो, है। दलील बिदा, तुम्हारे बिदा, जिम्मे है। मैं उसी का तुमको बता देता हूँ, ठीक है, तुमको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। हाँ शरीयत का उसूल बताओ। हाँ अच्छा, शरीयत का उसूल बता दूं? हाँ ओके भाई, अच्छी बात है। पढ़ो। ये जामिउल उलूम वल हिकम है, अबुल फर्ज अब्दुल रहमान बिन शिहाब इब्ने रजब मशहूर है। ये फरमाते हैं, फ़कुल्लु मन अहदसा सय्यन व नसबहु इला दीनी व लम यकुन लहु असलुन फि दीनी यरजिउ इलैहि फहुव जलालतुन व दीनु बरीउन मिन्हु व सवाउन फि ज़ालिका मसाइलुल एतिक़ादाती अवल अमाली अबिल अक़वाली ज़ाहिरती वल बातिनती। कहते हैं, जिसने भी कोई चीज़ ईजाद की और उसको दीन की तरफ मंसूख किया जबकि उसकी दीन में कोई असल नहीं, जिसकी तरफ वो राजे हो तो वो गुमराही है, और दीन उससे बरी है। बराबर है कि वो जो चीज़ ईजाद कर रहा हो अकायद में से हो या अमाल में से हो या अक़वाल ज़ाहिरा बातिना में से हो। रहा सलफ़ के कलाम में बाज बिदात के हुस्न का सबूत तो बजा है, मगर वो हुस्न लग़वी बिदात में से है, ना कि शरई। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा था, तरावी कि ये अच्छी बिदत है, तो लुग़वी एतबार से है, क्योंकि जो खुलफाए राशिदीन हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीना, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुम पर मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, ठीक है, तो वो बिदत हो ही नहीं सकती, वो भी सुन्नत में है। तो जो जो मैंने हवाला दिया है अभी तुम्हारे से, वो लोग भी बिदाती हुए ना, मनाने का हुक्म देगा नहीं, उन्होंने किसी ने नहीं मनाया, एक भी हवाला तो बोलते रहा हूँ, कोई दे दे, किसी ने नहीं मनाने का हुक्म दिया कि ईद मिलादुन नबी मनाओ, बिल्कुल किसी ने नहीं दिया। ईद मिलादुन नबी मनाने का हुक्म एक भी बंदे ने, किसी ने नहीं दिया। बताओ, हवाला में दे रहा हूँ, सुनो ना। हाँ, ईद मिलादुन नबी बनाने का हवाला दो। चलो, ईद मिलादुन नबी का, ईद का माना खुशी होता है। अरे घाबड़ आदमी। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, कोई आदमी अगर असर के बाद मुसाफा करे तो उसके लिए क्या हुक्म है, बताओ जरा। असर के बाद मुसाफा करे, हाँ, क्या हुक्म है इसके बारे में? जायज है। अच्छा, असर के बाद अगर मुसाफा करे और उसको आदत बना ले तो वो जायज है तुम्हारे नजदीक? हाँ, बिल्कुल जायज है। अच्छा, तो और रद्दुल मुख्तार जो फिकह की किताब है, उसको तो नाजायज कहा गया है। इसमें क्या नाजायज कहा गया है? इसी को शाकी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको नाजायज कहा गया है, और ये शिया रवाफिज का काम बताया गया है। बताओ, अब तुमने कहा कि जायज है। हाँ, तो जायज है, मना नहीं तो जायज है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, सलातुर रगाइब करके एक जमात है, एक नमाज है, उसके बारे में तुम्हारी क्या है? नहीं, सलातुर रगाइब की रजब की पहली शब और जुमा और शाबान की 15वीं शब और शब कदर में जमात के साथ नफिल नमाज बाज लोग अदा करते हैं। लंबा कर दिए हो कि क्या बताएं, आधा घंटा से ज्यादा हो गया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम बोलते हो हर चीज जो साबित ना हो जायज है। इसके बारे में बताओ। सलातुर रगाइब ये तो नमाज है ना? ये तो नमाज है। हवाला दे देता हूँ कुरान से। हाँ, क्या चीज का हवाला बताओ जरा? क्या चीज का हवाला? मिलादुन नबी का। कुरान से? हाँ कुरान से। चलो भाई, दे वो, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। साहबा कराम को नहीं समझ में आया कुरान, ताबईन को नहीं समझ में आया, तबे ताबईन नहीं समझ, चारों आइम्मा को नहीं समझ में आया, तुमको समझ में आया। चलो बताओ वाली जमात को नहीं समझ में बताओ बताओ बताओ, चलो जल्दी बताओ, कुरान की आयत पढ़ो। पोतड़ा सूंघने वाली जमात को क्या समझ में आएगा, उनको तो पोतड़ा ही सूझेगा। ठीक है ठीक है, चलो जब ये बताओ अभी तो साहबा कराम तोतला है, तुमने साहबा कराम को तोतला करार दे दिया। पहले सूरह नंबर आयत नंबर बताओ। सुनो सुनो, सूरह नंबर आयत नंबर भी होता है कि नहीं कुरान में? हाँ, कौन सा सूरह है उसका आयत नंबर बताओ। मैं आयत पढ़ता हूँ अभी, तुम समझ नहीं सूरह बताओ पहले, आयत बाद में बताओ। पहले सूरह बताई जाती है फिर आयत बताई जाती है। ऐसा है, 5 मिनट में फोन करूँ मैं आपको। तुमको जब इतना नहीं मालूम है कि कुरान में ये कौन सी सूरह में है? अरे यार सुनो यार, नहीं पढ़ो आयत पढ़ो यार। साहबा कराम को नहीं समझ में आई ऐसे ही आयत पढ़ो। अरे यार सुनबो, बोलबो। हाँ बोला, सूरह बता रहा हूँ, बताओ। हाँ, यह है सूरह दुहा, हाँ आयत नंबर 11। बोल रहे हो, बताओगे नहीं बताओगे नहीं? मैं बोल रहा हूँ, रोटी पका रहा हूँ भैया थोड़ा। हाँ नहीं रोटी छोड़ दो, दीन का काम तुम अभी कर रहे हो ना। काम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह दुहा है, सूरह दुहा 11 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना। हाँ चलिए। और दूसरी आयत है, सुनो, सूरह यूनुस आयत नंबर 58। सुनो सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यूनुस आयत नंबर 58। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जब अल्लाह ताला का फजल मिल जाए और अल्लाह ताला की रहमत मिल जाए तो अल्लाह ताला के फजल के और रहमत के मिल जाने पर खूब खूब खुशी मनाओ, और ये तुम्हारा खुशी मनाना जमा किए हुए माल से बेहतर है। बस हो गया? हाँ, और भी है। चलो ये बताओ, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू वहुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ठीक है। ये दुनिया में करीब हजारों मुफस्सिरीन गुजरे हैं, इस कुरान की तफसीर किए हैं, सहाबा कराम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो किस उलमा ने, किस मुफस्सिरीन ने, किस मुहद्दिसीन ने कहा है कि इस आयत के तहत ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा? जबकि ये एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनन तिरमिजी की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम नहीं, सलाम पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, गलत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल, ये तुम हदीस सुनो, हदीस अल्लाह के रसूल। अरे सही से पढ़ा हूँ, तुम डिस्टर्ब करने के लिए ना, ये ताकि तुमको नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि ये तुमको हदीस, तुमको नफरत है हदीस से, ताकि हदीस में ना सुना पाओ। हाँ, हदीस से तुमको नफरत है, हदीस सुनाने गया तो तुम डिस्टर्ब कर लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान में अपनी राय से तफसीर करे उसका ठिकाना जहन्नम है। तो मुझे ये बताओ, हजारों मुफस्सिरीन, हजारों मुहद्दिसीन, हजारों फुकहा में किस मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर की है? अल्लाह के रसूल रहमत है, तो मैं देखो, हाफिज इब्ने हजर इब्ने जरीर तबरी फरमाते हैं, देखो इब्ने जरीर, अल्लाह की रहमत है। अरे रोक ना, अल्लाह की रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ठीक है। अल्लाह की रहमत है कि नहीं? अल्लाह की रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और कुरान भी है, दोनों है कि एक ही मानते हो? एक ही मानते हो? नहीं, हम दोनों मानते हैं। अभी तो एक ही बात बोले, अभी जब मैं बताया तब बोलते दोनों मानते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ दोनों मानते हो ना अल्लाह की रहमत का जिक्र। दोनों अल्लाह तो की ये रहमत है। हाँ, अल्लाह की रहमत कैसे जिक्र करोगे बताओ? कि ये ईद मिलादुन नबी, इस किसी ने कहा कि ईद मिलादुन नबी मनाकर अल्लाह की रहमत का जिक्र करो? ये अल्लाह ताला का फरमान है, सहाबा कराम ने यही तफसीर पढ़ा क्या? तब भी तो जायज़ है। नहीं, ये देखो तफसीर में पढ़ रहा हूँ, इब्ने जरीर तबरी जो 310 हिजरी में कहते हैं,
गुजरे कुल बेफजलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल अबू जाफ़र यक़ूलु ताला ज़िक्रुहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या मुहम्मद लिल हाउलाइल मुकज़्ज़िबीना बिका व बिमा उन्ज़िला इलैका मिन इंदि रब्बिका बिफजलिल्लाहि अय्युहन नासुल्लज़ी तफ़ज़्ज़ला बिही अलैकुम हुवल इस्लामु फबय्यनहु लकुम व दआकुम इलैहि व बिरहमतिही अल्लती रहिमकुम बिहा फअंज़ला इलैकुम फअवल्लिकुम मा लम तकूनु तालमीन मिन किताबिही। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यक़ूलु फ़इन्नल इस्लाम अल्लज़ी दआहुम इलैहि वल कुरान अल्लज़ी उन्ज़िला अलैहिम खैरुम मिम्मा यजमऊन मिन हुतामी दुनिया व मालिहा व कुनूज़िहा, कि इस्लाम जो है इसकी अल्लाह ताला ने इस कहा इसको बयान करते रहिए, ना कि मौलूद का जिक्र करते रहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फजल है, जो उनकी वो चीजें हैं वो बयान कीजिए। और देखो दूसरी तफसीर है अन अतिया अन अबी सईद खुदरी फी कौली कुल बेफजलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू क़ाल बेफजलिल्लाहि अल कुरआन व बिरहमतिही अन नजअलकुम मिन आलिही। ठीक है, और यही तफसीर कौन कहे, हलाल बिन निसाब जो ताबईन में से हैं, यही तफसीर कर रहे हैं। और दूसरा और भी मैं तफसीर बता रहा हूँ, रुको, तफसीर इब्न कसीर से और दूसरी तफसीरों से। ठीक है, तफसीर इब्न कसीर में साफ साफ इन्होंने लिखा है कुल बेफजलिल्लाहि व बिरहमतिही अई बिहाज़ल लज़ी जाअहु मिनल्लाहि मिनल हुदा व दीनिल हक़्क़ि फलयफ़रहू फ़इन्नहु औला मा यफ़रहून बिही। रुकिए 10 मिनट में मैं कॉल करता हूँ आपको। सुनिए इतने झूठ बोलते हो कुरान पर यार, मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट कुरान पर इतना झूठ बोलते हो। अभी तवा गर्म है, रोटी जल रहा है। रोटी छोड़ो यार, इधर बोलो, मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ इस आयत की। हाँ, इस आयत की तफसीर सारी तफसीर में बयान कर रहा हूँ। अरे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रुको 10 मिनट रुक जाओ ना यार, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं तुमको तफसीर तो बयान कर दूं, भाग क्यों रहे हो? चलो तो बयान करो। कुरान की तफसीर से तुमको चिढ़ है क्या? तफसीर कुर्तुबी में फरमाते हैं, ठीक है, अरे मुझे भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वहा हुना काला तबारक व तआला फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तुम तो सब गलत ही पढ़ते हो मेरे भाई, गलत इस्तेदलाल करते हो, और जो किसी आज तक किसी मुफस्सिर ने नहीं लिया। तुम सबके रास्ते से यानी इजमा के खिलाफ एक बात कहते हो, जो अपने अंधे उलमा की अपनी तकलीद करके जो उन्होंने लिख दिया जाल हक में जाल। इजमा किसे कहते हैं? इजमा तुमको नहीं मालूम? माशाअल्लाह, लेकिन तुम नहीं, मेरे जरिए तुम जानना चाहे तो इजमा किसको? मैं तुम्हारे जरिए से नहीं जानना चाहता हूँ। अच्छा चलो, इजमा की मैं एक दलील दूंगा एक किताब से, तुम दूसरी दलील देना दूसरी किताब से, और वो भी सलफ से होना चाहिए। दोगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, यहाँ अभी तफसीर देखो। इजमा जो है, हाँ, सारे मुफस्सिरीन ने ये माना नहीं लिया है, कोई भी मुफस्सिरीन, यानी वो इजमा है, सारे जितने मुफस्सिरीन है किसी ने ये माना नहीं लिया है जो तुमने बताया है। तो इसका मतलब कुरान पर तुमने झूठ बोला, कुरान में तहरीफ किया। ठीक है, पूरे मुफस्सिरीन के इजमा के खिलाफ एक माना लिया। तो आमीन बोलिए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की, फरिश्तों की, सारे नबियों की, सारे इंसान